आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं आपको नवग्रह के दूषित होने पर उनके उपचार के बारे में बताता हूँ। मनुष्य का जीवन जो है अदृश्य सत्ता ही संचालित करती है। उस अदृश्य सत्ता में नवग्रह अपना स्थान रखते हैं। नवग्रह मनुष्य अगर धरती पर जन्म लिया है उसने, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो धरती पे जन्म उसने लिया है तो उसको जो है नवग्रह के कुचक्र में, शुभ चक्र में आना ही पड़ता है। और अगर नवग्रह अशुभ है तो अशुभ फल उसको प्राप्त होंगे ही होंगे, अगर शुभ है तो उसको शुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे। आप ये देख लीजिए कि जितने भगवानों ने जन्म लिया सब ने एक विशेष मुहूर्त में जन्म लिया, क्योंकि वो भी इस मुहूर्त बंधन से मुक्त नहीं है। ये एक अदृश्य सत्ता, मनुष्य को अपना उसी अदृश्य सत्ता के अंदर चलना पड़ता है। उसके नाक, कान, हाथ, पैर, होठ, मुंह ये सब एक ग्रहों से ही संचालित हैं। उसके सारे कर्म ग्रहों से ही संचालित हैं। उसको जो वो जैसा जन्म जिस समय होता है उस जन्म के हिसाब से जो ग्रह उसके बन जाते हैं उसी हिसाब से उसका सारा जीवन संचालित होता है। इसमें कुंडली में बहुत से ग्रह ऐसे भी हैं जो बहुत से क्या 9 ग्रह सारे कुंडली में शुभ नहीं होते। सभी शुभ होने लगें तो फिर सब सुख खुशहाल हो जाएं, फिर ग्रहों की मुहूर्त की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले मैं आपको 9 ग्रहों में लग्न के बारे में बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में लग्न मेष है तो राज तिलक, यात्रा, समझौता, नवीन वस्त्र पहनना, आभूषण धारण करना, जमीन खोदना, क्रूर पाप एवं साहसिक कार्य में मेष लग्न है आपकी तो इसमें ये कार्य आपको करने में सफलता ज़्यादा मिलेगी। वृष लग्न है आपकी तो कृषि कार्य, कुआं, जलाशय आदि का निर्माण करना, विवाह कार्य, मांगलिक कृत प्रारंभ, गृह आरंभ, स्थिर कार्य, गृह प्रवेश, दुकान प्रारंभ करना, पशु खरीदना, बेचना और या दान देना, ये कार्य वृष राशि में लग्न में किया जाता है। मिथुन लग्न हो तो काम, कला, विज्ञान कार्य, युद्ध, शिल्प, शुभ कार्य और राज्याभिषेक। कर्क लग्न हो तो जलाशय निर्माण, प्रतिष्ठा, कूप, बागड़ी, सरोवर आदि से संबंधित कार्य, शांति कार्य, चित्रकारी, लेखन कार्य करना चाहिए। सिंह लग्न हो तो रस, गन्ना आदि से संबंधित कार्य, वस्तु क्रय विक्रय, आभूषण बनाना, समस्त शुभ कार्य इस लग्न में के व्यक्ति को करने चाहिए। कन्या लग्न हो तो विद्या आरंभ, गहने पहनना, चर कार्य, गहने पहनना या गहने को बिजनेस करना, चर कार्य, स्थिर कार्य, दवाई बनाना, शिक्षा, विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्य इस लग्न के व्यक्ति को करने चाहिए। तुला लग्न अगर हो तो कृषि कार्य, यात्रा, व्यापार, विवाह, यज्ञोपवीत, पशुपालन, पीतल की धात से संबंधित कार्य। वृश्चिक लग्न हो आपकी तो राज्याभिषेक, शुभ कार्य, स्थिर कार्य, नौकरी, ड्यूटी ज्वाइन करना, गोपनीय कार्य, विषादी से संबंधित कार्य इस लग्न के व्यक्ति को करना चाहिए। धनु लग्न हो तो विवाह, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य, पशुपालन, पशु क्रय विक्रय, चर कार्य करने चाहिए। मकर लग्न हो तो कृषि कार्य, पशु क्रय विक्रय, अस्त्र शस्त्र निर्माण, बारूद से संबंधित कार्य, जलयान, तालाब, कुआं आदि खनन, आवागमन ये कार्य मकर राशि लग्न वालों को करने चाहिए। इसमें जल्दी सफलता मिलती है। शुभ कार्य कुंभ, कृषि, व्यापार, नौकाशयन, जल यात्रा, भूमि संबंधित कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण। मीन लग्न हो
यज्ञोपवीत, विवाह आदि, कार, तिलक, वस्त्र, अलंकार बनाना, पहनना और शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। मैं अब आपको बताता हूँ कि ग्रहों के दोष किस तरीके से उनके परिहार किए जाते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब हो तो ये ग्रह राज है। गोचर में यह राशि पर आने पर 6 दिन पूर्व ही फल देने लग जाते हैं। अगर ये गोचर में अगर कुंडली अपना स्थान बदलते हैं तो 6 दिन पहले ही अपना फल देने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ है तो अशुभ देंगे। सूर्य अधिस्थ राशि से 6ठे स्थान पर कोई ग्रह हो तो सूर्य विद्ध होता है, यानी अशुभ होता है। फलतः विष प्रभाव होता है। सूर्य बल में यह विचार रखना आवश्यक है। पर शनि सूर्य का ही पुत्र है, अतः शनि सूर्य में परस्पर वैध नहीं होता। अब दोष परिहार समझ लीजिए। सूर्य दोष हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य सवेरे देना चाहिए। दान करना चाहिए। रक्त वस्त्र दान करना चाहिए। लाल कमल, गेहूँ, गुड़ आदि दान देना चाहिए। जप संख्या इनकी 7000 जप संख्या है, लेकिन कलयुग में इसके 4 गुना 7 7 14 7 1 7 4 28,000 जाप आपको करना है। और मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर रत्न, माणिक रत्न सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहनना चाहिए। चंद्रमा अगर दूषित है तो चंद्र स्त्री ग्रह है, मार्गी है। पूर्ण चंद्र सौम्य तथा क्षीण चंद्र पाप ग्रह माना जाता है। चंद्रमा में शुभ का विद्ध स्थान निम्न है। शुभ स्थान चंद्रमा के 1, 3, 6, 7, 10 और 11वां भाव, ये भाव में चंद्रमा शुभ रहता है। और विद्ध शुभ अशुभ स्थान 5वां, 9वां, 12वां, 1, 4 और 8वां, ये भाव, इस भाव में चंद्रमा अशुभ रहता है। बुध चंद्रमा का पुत्र है, अतः बुध का वेद चंद्रमा को नहीं होता कि किसी भी मुहूर्त में चंद्र बल का विचार सर्व प्रमुख है, क्योंकि मुहूर्त में तिथि को 1 गुणा, नक्षत्र को 4, वार को 8, कर्ण को 16, योग को 32, तारा को 60, चंद्रमा को 100 गुण प्रदान किए गए हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा विशेष बली होता है। शुभ चंद्रमा भी यदि पाप ग्रह के साथ हो या 2 पाप ग्रहों के बीच में स्थित हो या सप्तम भाव में हो तो अशुभ और दूषित भाव का कारक हो जाता है। गर्भधान, राज्याभिषेक, जन्मकाल, विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, राजयुद्ध, दान, व्रत, उपवास, काम, क्रीड़ा, सीमांत उन्नति में 12 चंद्रमा शुभ होता है। विवाह, रजो दर्शन, गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व स्थित आदि संस्कारों में स्त्री की राशि से चंद्रमा विचार करना चाहिए। अन्य सभी कार्यों में पति की राशि से ही चंद्र की शुभाशुभता का विचार शेषकर एवं शास्त्र सम्मत है। चंद्रमा निर्मल उपचार, अगर चंद्रमा निर्मल है तो उसका उपचार समझ जानिए। दान, मोती, दही, श्वेत चंदन आदि का दान करना चाहिए। मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमाय नमः। जाप जो है
44,000 जाप इसकी संख्या है। रत्न इसका मोती चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। भौम विचार, ये लाल वर्ण का उग्र ग्रह है तथा समय समय पर ये अस्त मार्गी वक्री आदि होता रहता है। यह गोचर में राशि के प्रारंभ में ही फल देने देता है। इसका शुभ स्थान समझ लीजिए, तीसरे भाव में, 11वें भाव में, 6ठे भाव में होता है तो शुभ होता है मंगल। अगर 12वें, 5वें, 9वें में है तो ये अशुभ फल देता है। दोष परिहार इसका समझ लीजिए, दान रक्त वस्त्र गुण ताम्र घी आदि का दान करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इस मंत्र इसका जाप होना चाहिए। और इसमें जाप संख्या इसकी निर्धारित, आप कम से कम इसका जाप 78,000 होना चाहिए। रत्न इसका मूंगा है, और सोने में जड़वा के पहनना चाहिए। बुध का क्या विचार समझ लीजिए, ये नपुंसक ग्रह है, चंद्रमा का पुत्र है और सोम ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार ही अपना फल देता है। ये दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देता है और 5वें, तीसरे, 9वें, 1, 8 और 12वें भाव में ये अशुभ फल देता है। इसका परिहार समझ लीजिए, इसके दोष की दान, स्वर्ण दान, शक्कर दान, शहद, नीले वस्त्र, कपूर आदि ये दान दिए जाते हैं। जप संख्या 17,000 इसका जाप है, लेकिन कलयुग में इसकी संख्या 4 गुनी मानी जाती है। तो 17 दूनी 34, 17 34, तो ये मानिए कि 78,000 इसका जाप होना चाहिए। 68,000 जाप होना चाहिए। गुरु विचार, देवाचार कभी अस्त वक्री मार्गी होते रहते हैं, पर अतिचार गत वृद्धायु वक्री और अवस्था में शुभ फल प्रदान नहीं करते रहते। गोचर में यह रात के मध्य में फल देते हैं। इनका शुभ स्थान है दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां स्थान इनके लिए शुभ है। 12वां, चौथा, तीसरा, 10वां और 8वां ये अशुभ स्थान हैं इनके। ये कुंडली में इन स्थानों में बैठे होंगे तो अब इस प्रकार से शुभ और अशुभ होते हैं। दान इनका पीत वस्त्र, हल्दी, खांड और पुखराज। मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इनको जाप संख्या है इनकी 64,000 और रत्न है पुखराज, सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहने। शुक्र विचार, ये स्त्री ग्रह है, भोग का प्रतीक है, अस्त मार्गी और वक्री होते रहते हैं। दान गो घी श्वेत वस्त्र चावल दही आदि इसका दान करना चाहिए। मंत्र जप ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः ये मंत्र है इनका। जाप संख्या इनकी है 80,000। रत्न है हीरा, धातु सोने की अंगूठी में हीरा जड़वा कर धारण करना शुभ एवं लाभदायक है। शनि विचार समझिए, ये नपुंसक ग्रह है, सूर्य ग्रह, सूर्य का पुत्र है, वर्ण इसका काला है, और गोचर राशि के अंत में फल देने वाला ग्रह है ये। इनका स्थान शुभ स्थान है इनका 3, 6, 11 भाव और अशुभ स्थान है 12, 9, 5। कुछ इसे बृहद कल्याणी या कनौती भी कहते हैं, क्योंकि यह एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। अतः जन्म चंद्र राशि से जब शनि 12 और 1 और 2 यानी कि आपकी राशि अगर
है राशि पीछे, एक घर पहले एक घर आगे तक राशि पर होता ही है। तब इन तीनों राशियों पर अर्थात 7.5 12 तक के काल में बृहद पनौती कहलाते हैं। यह समय अपव्यय, परेशानियों, कठिनाइयों का होता है। 7.5 12वीं राशि पर जब शनि होने पर उसका प्रभाव हृदय पर और जन्म का शनि सिर पर तथा दूसरे स्थान पर पैरों पर अपना प्रभाव रखता है। सिर पर शनि दुर्बलता, हृदय पर बाधा, पैरों पर शनि होने पर व्यर्थ का भ्रमण कराते हैं। लघु पनौती समझिए, लघु 7.5 समझिए इनकी। लघु ढैया, जब शनि जन्म राशि से 14वें या 8वें में होता है तो वह उस ढैया बारह की अवधि को लघु पनौती कहते हैं, ढैया कहते हैं। लघु ढैया में हानि, मरण, व्याधि, विदेश प्रवास, बंधु विरोध, क्लेश और चिंता इतनी ये ढैया में प्राप्त होती हैं। शनि चरण, जन्म राशि से शनि जिस भाव में हो उसके अनुसार फल समझ लीजिए आप। जन्म राशि से शनि स्थान पहला, छठा और 11वां में हो तो स्वर्ण पद कहलाता है और सर्व सुख होता है, सुखी। और दूसरी जन्म राशि से दूसरी और 5वीं 9वीं में हो तो रजत सौभाग्य कहलाता है, रजत पद होते हैं, फल इसका सौभाग्य होता है। और जन्म राशि से तीसरे, 7वें, 10वें में हो तो ताम्र धन हानि का धन नाश कराता है। और चौथे, 8वें, 12वें में हो तो लोह पद कहलाता है, ये शुभ होता है। शनि का वाहन समझ लीजिए आप। शनि जिस वाहन अपने वाहन में होता है उस हिसाब से वो फल देता है। अपने जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र आपका जो भी है उससे शनि आपका जिस नक्षत्र में बैठा है आपकी कुंडली में, उस नक्षत्र तक गिनती कर लीजिए, गणना कर लीजिए। जो गणना जोड़ने पर आए उससे 9 का भाग दे दें, जो शेष बचे उसका फल समझिए। अगर 0 बचता है तो शनि हंस वाहन पर है तो ये मृत्युकारक होता है। 1 बचता है गर्दभ वाहन पर है यानी हानिकारक है। 2 बचता है अशुभ है तो ये विजय प्राप्त दिलाता है। और 3 बचता है तो गज पर है, सुख देता है। 4 बचता है तो महिष सामान्य है। और 5 बचता है तो सियार वाहन इसका में बैठा होगा, सुख देता है। और यदि छठा इसका जो बचे तो सिंह पर बैठा है तो समझ लीजिए शत्रुनाश, आपके शत्रुओं का नाश करने वाला होगा वो। और यदि काक पर बैठा है तो कलह कराएगा, और मयूर पर बैठा है तो लाभ दिलाएगा। ये शनि के वाहन है। ये आपको मैंने गणित बता दी शनि को समझने का, किस तरीके से आप उसकी गणित निकाल लें अपनी कुंडली में। और ये देखें कि आपका शनि किस पर बैठा है। अगर शुभ है तो ठीक, अशुभ है तो उसके उपचार कर लीजिए। दोष परिहार, नीलम, उरद, तिल, चर्म पादुका, कृष्ण का मतलब काला वस्त्र, ये दान देना चाहिए। मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। ओम रत्न है नीलम, और जाप संख्या है इनकी 19 के 4 गुना कर दीजिए तो हुए जा कर के 76,000 जाप होना चाहिए। और धातु लोहा है इसकी, लोहे या पंचधातु की अंगूठी में नीलम जड़वा कर धारण करना चाहिए। राहु केतु का समझिए, राहु केतु का विचार, ये पाप ग्रह हैं तथा राशि पर आने पर 4 मास पूर्व ही अपना फल देने लगते हैं। शुभ स्थान इनके हैं 3, 6 और 11। अशुभ स्थान हैं इनके 13, 1, 9 और 5। दोष परिहार, गोमेद, सीसा, लहसुनिया केतु के लिए नीले वस्त्र,
कम्बल आदि का दान करना चाहिए। जब संख्या है 18,000 कलयुग में 4 गुना कर दीजिए तो ये हो गया 72,000। 72,000 आपको जाप करना है तो इससे इनकी शांति होती है। मंत्र राहु का है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः। ओम और केतु का है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतुवे नमः। रत्न गोमेद है और धातु लोहा या पंचधातु में धारण करें। ये मैंने आपको 9 ग्रह के परिहार बताए, आप इसको अपने जीवन में उतारें। किसी पंडित या किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही उपचार कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो आप 4 लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे तो आपको दुआएं देंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और विश्व का कल्याण जयकारा ना लगाएं। विश्व का कल्याण जहाँ पर भी जयकारे में लगता है वहाँ उस जयकारे को लगाना बंद करा दें। जयकारा धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ये जयकारा लगाना चाहिए आपको। और यदि इस जयकारे के बारे में अधिक जानना है तो मेरे वो 4 वीडियो देखिए। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप हो। ये 4 वीडियो हमारे अवश्य देखें। और मैं आखिरी में फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर।